नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर कौशिक एजुकेशन में। कल हमने पढ़ा था अधिगम पार्ट 1। अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर लगभग 15 के लगभग किए थे। आगे क्वेश्चन अधिगम पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, जैविकी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? ये दिया गया था ऑप्शन नंबर 1 हल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, बेनिस फ्रेडरिक स्किनर, बुरहस फर्नांडिस स्किनर या बुरहस फ्रेंजमिन स्किनर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट चलते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 प्रभाव के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 19, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलित करना क्या कहलाता है? जो स्किनर का सिद्धांत है उसके अनुसार वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलित करना क्या कहलाता है? शेपिंग, स्केप फोल्डिंग, वंचन या संचय रिकॉर्डिंग। बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 शेपिंग। स्केप फोल्डिंग वाइगोत्स्की द्वारा थी। शेपिंग वंचन होता है, वांछित अनुक्रिया होने तक पुनर्बलन को रोके रखना वंचन, और शेपिंग है वांछित अनुक्रिया होने पर पुनर्बलन प्रदान करना। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रिक्त प्राणी उपागम सिद्धांत किसे कहा जाता है? रिक्त प्राणी उपागम सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत या समीपता अनुबंधन सिद्धांत। तो रिक्त प्राणी उपागम सिद्धांत स्किनर के सिद्धांत को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? 2 क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये स्किनर का दिया हुआ है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, समीपता अनुबंधन सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से सत्य कथन है। पावलोव के सिद्धांत में अनुक्रिया बाह्य होती है, वह ऐच्छिक व्यवहार का मापन करती है। पावलोव के सिद्धांत में अनुक्रिया स्वाभाविक होती है, वह ऐच्छिक व्यवहार का मापन करती है। पावलोव के सिद्धांत में अनुक्रिया बाह्य होती है, वह अनैच्छिक व्यवहार का मापन करती है। और क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 3 सही है। पावलोव के सिद्धांत में अनुक्रिया बाह्य होती है, वह अनैच्छिक व्यवहार का मापन करती है। और जो स्किनर का सिद्धांत है उसमें अनुक्रिया स्वाभाविक होती है और ऐच्छिक व्यवहार का मापन करती है। ये स्किनर के सिद्धांत में है। पावलोव के सिद्धांत में अनुक्रिया बाह्य होती है, वह अनैच्छिक व्यवहार का मापन करती है। क्वेश्चन नंबर 22, समीपता अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडविन गुथरी, एंजेलिस गुथरी, बेंजामिन गुथरी या बोकल्स गुथरी। तो ऑप्शन नंबर 1 एडविन गुथरी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुरी आदतों को दूर करने के लिए 3 विधियां देहली विधि, थकान विधि, परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर 1 बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 इवोन पेट्रोविच पावलोव, नंबर 3 एडविन गुथरी और नंबर 4 क्लार्क हल। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा एडविन गुथरी, नंबर 3 ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से अधिगम के किस सिद्धांत में उत्तेजना व अनुक्रिया पर विशेष बल दिया गया है? कौन सा सिद्धांत है जिसमें उत्तेजना व अनुक्रिया पर विशेष बल दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 समीपता का सिद्धांत जो एडविन गुथरी द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि यह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। उपरोक्त आधार वाक्य किस सिद्धांत के अनुसार है? स्थापन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, सुख या दुख का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए एडविन गुथरी द्वारा दिया गया समीपता का सिद्धांत, या उसे हम कहते हैं स्थापन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26, बालक अल्बर्ट पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? वाटसन। बालक पीटर पर प्रयोग करने वाली मनोवैज्ञानिक
गुथरी एडविन गुथरी, इन्होंने बालक पीटर प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन प्रबलन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? इसके प्रतिपादक हल हैं। 1915 में ये सिद्धांत दिया गया था। इसमें 1942-43 व 1955-56 में संशोधन हुआ और इस सिद्धांत में चूहे पर प्रयोग किया गया था। तो कौन सा कथन इसमें गलत है? ऑप्शन नंबर 3, 1942-43 में इसमें संशोधन किया गया था, लेकिन 55-56 में नहीं, 52 और 53 में संशोधन किया गया था। चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, SOR सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था क्लार्क हल द्वारा। आवश्यकता और अभिप्रेरणा पर विशेष बल दिया गया था इस सिद्धांत में, SOR थ्योरी हल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट एंड फाइनल, SOR मॉडल। देखो पहला वाला क्वेश्चन जो था वो था SR सिद्धांत किसके द्वारा, SOR थ्योरी है वो, ये है SOR मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था वुडवर्थ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अधिगम पार्ट 3 में। आप अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।